कुल्लू में पानी के बिलों ने जनता की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। विभाग ने कुल्लू में एक व्यक्ति को 28,000 का पानी का बिल थमाया है। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पानी के बिलों की दरों को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब आम जनता की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। कुल्लू के कई क्षेत्रों में बीते 9 महीने से पानी का बिल जहां जनता को नहीं दिए गए हैं, वहीं इन दिनों कुछ इलाकों में बिल बांटने का काम किया गया है, जिस दौरान कई लोगों को यहां महंगे बिल थमा दिए गए हैं। शास्त्री नगर के रहने वाले देवी कपूर ने कहा कि 9 महीने के बाद जल शक्ति विभाग के द्वारा इनके इलाके में लोगों को 3 महीने का बिल दिया गया है। ऐसे में उन्हें 28,350 यानी 29,000 के करीब बिल थमाया गया है। इस दौरान उन्होंने विभाग के ऑफिस में जाकर जब इसकी जानकारी दी तो पहले तो उन्हें बिल का भुगतान करने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में उन्होंने जब अपने पानी के मीटर की रीडिंग की फोटो खींचकर वहां दिखाई तो उन्हें पता चला कि मीटर रीडिंग पूरी तरीके से गलत थी। उनके बाद उनके बिल को ठीक किया गया, जिसके बाद उनका बिल सिर्फ 2800 रुपये का हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे में विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को मोटे बिल सौंपे जा रहे हैं। मेरा नाम देवी सिंह कपूर है, शास्त्री नगर में रहता हूँ मैं। अभी इन्होंने सिर्फ हमारी कॉलोनी में ही बिल दिया है, तो लगभग हम कल जो है 22-23 लोग हम इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग तो नहीं आए। लगभग ये कहो कि सभी लोगों का बिल जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा है, 13, 14, 18,000। तो मेरा बिल है नियर अबाउट 29,000। 3 महीने के बिल है, अभी तो 6 महीने का पेंडिंग है। तो सभी सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो कल फिर जिस दिन बिल आया तो मैं क्या कहते हैं ये ऑफिस गया। ऑफिस में इनका यही था कि कहना कि फ़िलहाल तो आपको भरना ही पड़ेगा ये बिल। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या ज़रूरी है भरना पड़ेगा बिल? तो फिर मैंने क्या किया है कि मीटर रीडिंग जो है वो फ़ोटो निकाल के ऑफिस में मैंने इनको दिखाया। ऑफिस में दिखाया तो वो टोटल जो है वो रीडिंग गलत थी, बहुत ही। तो वो जो है, चलो मेरी बात कुछ और है, तो बाद में तो इन्होंने बिल बनाया मेरा 2,881। अभी तो कह नहीं सकते हैं कि 2,881 जो है वो कहाँ तक वो ये जायज़ है। बाद में भी तो ये कुछ कर सकते हैं ना, अभी कोई वो नहीं, क्योंकि 6 महीने का पेंडिंग है ये बिल। हर कोई मतलब कि वो है कि भाई यार क्या है ये विभाग। और बाकी ये है कि अभी हमें पता लगा कि हमें नहीं मालूम था कि एक्चुअली कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन हो चुकी है। जो रेट इन्होंने बढ़ाया है वो बहुत ही गलत, बहुत ही ज़्यादा। तो हर कोई ये कहता है कि भाई यार ये क्या है, क्यों है इतना बढ़ाया, क्यों है? चुपचाप इन्होंने, हमें तो मालूम ही नहीं था कि नोटिफिकेशन हो चुकी है। अभी बता रहे हैं कि कुछ लोग गए यहाँ ऑफिस में, तो वहाँ से इन्होंने ये नोटिफिकेशन की कॉपी निकाली, तब जाके जाहिर हुआ ना कि भाई ये है हाल। तो अब ये है कि अभी तो यहाँ की बात कुछ और है। तो मनाली तो मैंने सुना है कि एक लेडी का बिल जो है वो 65,000 है। एक घर का जो है वो बिल जो है वो 2 लाख है। वहाँ पर तो 2-3 दिनों से लेडीज़ जो है वो धरने पर बैठी। क्या करेंगे? गवर्नमेंट अब पता नहीं क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं उपभोक्ता रामनाथ ने कहा कि सरकार के द्वारा पानी की बिलों की दरों को लगभग 100% तक बढ़ाया गया है, जो कि बेहद गलत है। आम जनता के ऊपर इससे बोझ पड़ रहा है। मेरा नाम रामनाथ है, मैं जिला लाहौल स्पीति का रहने वाला हूं और वर्तमान में आजकल माहौल रहता हूं जी। शिक्षा विभाग से मैं सेवानिवृत्त हूं, एक पेंशनर भी हूं। आज एक जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 21 सितंबर 2024 का, जो 1 अक्टूबर 2024 से पानी के बिलों में वृद्धि, रेट्स में वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को देखकर मैं बहुत अचंभित हूँ। माना कि महंगाई के अनुसार बिलों में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि भाई आप लोगों ने जो वृद्धि दर जो दिखाई है, कौन सी दर है ये? 100,000% में मुझे लगता है इतना परसेंट आपका वृद्धि दर हो चुका है। महंगाई के अनुसार हम देखते हैं, पेंशनर्स कर्मचारी देखते हैं कि हमारा कुछ डीए रेट्स होता है, वो बढ़ता है कितना परसेंट? 3%, 4%, 5%, मैक्सिमम 10% तक बढ़ता है। यहाँ जो पानी के बिल में जो रेट्स का जो दर बढ़ा है वो ये मुझे लगता है ये बहुत ही गलत हुआ है। इस तरह अगर करोगे तो एक और मैं कहना चाहूँगा कि जल ही जीवन है।
आमतौर पर बोलते हैं कि जल ही जीवन है। इससे साफ जाहिर होता है कि जल को रोको। जल को रोकने का मतलब जीवन को रोको, जीवन को रोको, दुनिया को खत्म कर दो। गरीब, चलो जो थोड़ा बहुत पेंशनर्स हैं या जो कर्मचारी है, जो अच्छे अच्छे बागवान हैं, वो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करेंगे? यहाँ से अब एक आवाज़ उठी थी कि पानी और हवा मुफ्त मिलती है, तो बिल्कुल हवा तो मुफ्त मिल रही है। हो सकता है आने वाले समय में हवा का भी कीमत सरकार रखना चाहेगी। मैं बिल्कुल विरोध करना चाहूँगा। सरकार का विरोध कह सकता हूँ कि ये जो रेट रिवाइज हो चुका है, ये बिल्कुल ही गलत रेट रिवाइज हुआ है, क्योंकि इसमें परसेंटेज के अनुसार मेरा मानना है थोड़ा रिवीजन होना चाहिए। हम जबकि इससे पहले 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये प्रति माह देते थे, अब रूरल एरिया में इन्होंने 100 रुपये प्रति माह कहा है। 100 रुपये भी वैसे टॉलरेबल है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मुझे लगता है 20 या 25 रुपये होना चाहिए था। इतना अगर वो भी अगर 100% अगर बढ़ाते हो तो इतना होना चाहिए था। ये परसेंटेज बिल्कुल गलत बात है। इस वक्त मैं आप ढालपुर में बैठा हूँ, यहाँ जो सीनियर सिटीजन है सारे यहाँ इकट्ठे दिन को 1:30-2 बजे इकट्ठे होते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे सामने खुदाई हुआ है, उस खुदाई में देख रहा हूँ पानी तो ऐसे छोड़ा जा रहा है। यहाँ किलोलीटर की बात करते हैं, पता नहीं किलोलीटर या कितना किलोलीटर जो है ये मुफ्त में बह रही है। इसका कीमत कौन देगा? इसका कीमत भी लगता है वो केयर ऑफ पब्लिक ही जमा करना पड़ेगा। बिल्कुल मुझे लगता है पूरी दुनिया, पूरा कुल्लू वासी, और जिसमें आप लोग जो प्रेस के माध्यम से भी आप लोगों को भी लगना चाहिए कि वाकई ये गलत हो रहा है। ये सरकार के ध्यान में बिल्कुल हम लाना चाहते हैं कि कृपा करके जो आपने रेट रिवाइज किया है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इस नोटिफिकेशन को दोबारा जारी करके थोड़ा फिजिबल करो, और गले से उतरने वाली बात होनी चाहिए कि इतना 1% बढ़ाया जाए। ये परसेंटेज बिल्कुल अशोभनीय है, गलत है जी। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से पानी के बिलों को गलत तरीके से दिखाया जाता है, उसी तरीके से उनका भुगतान भी किया जाता है और जनता पर इसकी मार पड़ती है। तो इसको सुधारने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, ये भी देखना होगा। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।